कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आप मेरे चैनल पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और हमारे 10 अवतारों की कथा चल रही है, जिसमें संपूर्ण तरीके से 9 अवतार हमने आपके सामने बयान किए, प्रकट किए। आज हम भगवान श्री विष्णु का 10वें रूप की चर्चा करेंगे और ये आखिरी रूप है इस युग का और आखिरी अवतार होगा भगवान का इस युग में, जिसको कलयुग के नाम से भी लोग जानते हैं। और कलयुग में ये भगवान का अवतार होगा। और इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं और आनंदमयी जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आओ मित्रों, सबसे पहले हम जो है वो मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम अपनी कथा को आपके सामने प्रकट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। आए प्यारे मित्रों, हम भागवतम के अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान विष्णु स्वरूप में ये 10वां अवतार है, जिसकी बड़ी सुंदर चर्चा है। और इस कलयुग के जो आयु है, जो उम्र है, जो एज है, वो 4,32,000 साल बताई गई है, क्योंकि हमारे 4 युग हैं और 4 युगों की जो है उम्रें बताई गई है। और जब 4 युग संपूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद खत्म हो जाते हैं, तो फिर महाप्रलय होता है और फिर दोबारा भगवान सतयुग की स्थापना करेंगे। फिर सतयुग चलेगा, फिर इसके बाद त्रेता युग चलेगा, फिर द्वापर युग चलेगा, फिर कलयुग चलेगा। तो इसी प्रकार से फिर ये महाप्रलय होता है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हमारा ये कलयुग चल रहा है और कलयुग तो आपके सामने ही है। और आप देख सकते हैं कि इस कलयुग के अंदर कितना पापाचार हो रहा है और कितना जो है वो लोग जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। तो उसी प्रकार से धर्म शास्त्रों में भगवान कलयुग के 10वें रूप में इनकी चर्चा होती है। और अब भगवान आएंगे कैसे और किन लोगों के लिए आएंगे। भगवत गीता का एक श्लोक है जिसके अंदर भगवान कहते हैं कि जब कभी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तो पापियों का नाश करने के लिए, भक्तों की सहायता करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। और भगवान प्रकट होते हैं, भगवान आते हैं और अपने कार्यों को सही करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और पुनः भगवान चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, भगवान के अनंत अवतार होते हैं, अनंत अवतार होते हैं भगवान के। जैसे समुद्र की लहरें आती और जाती है, इसी प्रकार से भगवान के अनंत अवतार होते हैं, जो शास्त्रों में भी बयान नहीं होते, लिखित नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से मुख्य 24 अवतार जो शास्त्रों में भगवान के बताए गए। तो उसी प्रकार से अनंत अवतार भगवान लेते हैं और आते हैं, धरा पर अपना कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद भक्तों की सहायता करते और चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से तब दिन धर्म सत्य पवित्रता पाप और दया ये भाव जब खत्म होने लगेंगे और जब कलयुग के 5000 साल कुछ बाकी क्षण बच जाएंगे, उस समय भगवान आएंगे इस धरा के ऊपर। और कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। इस प्रकार से जब घोर कलयुग आएगा, अब इस घोर कलयुग के अंदर क्या क्या होगा, उसकी निशानियां क्या है, थोड़ा भागवत के अंदर हम प्रवेश करके आपको बताना चाहेंगे।
देखिए कि कलयुग में होगा क्या। अब कलयुग के अंदर जो जो यज्ञोपवित्र जिन्हें पहना होगा, जिसको जरूर कहते हैं, उसको ज्यादा महत्व देकर उसको लोग ब्राह्मण कहेंगे कि ये ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण को कुछ आता जाता नहीं होगा और केवल वो नाम का ब्राह्मण होगा, अपनी वृत्ति को छोड़ देगा। और चारों जो वर्ण के जो लोग होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये अपना अपना काम छोड़ देंगे और दूसरे के काम को अपनाकर जो है उत्तम पद को प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से साधु जितने होंगे उनकी अहमियत नहीं होगी और पाखंडियों का राज होगा। जो होगा लोभी वही जोगी कहलाएगा। तो इसी प्रकार से पाखंडियों का जो राज होगा वो धर्म की आड़ के अंदर गलत कार्य करेंगे, लोगों को गलत प्रचार करेंगे, लोगों को गलत मैसेज देंगे। लेकिन वो पंडित बनेंगे, बोलेंगे हम बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन वो मांसाहार खाएंगे, मांस का भक्षण करेंगे और जो है हिंसो धर्म का पालन नहीं करेंगे। लेकिन अपने आप को ये कहेंगे कि हम लोग पंडित लोग हैं, हम लोग महाराज लोग हैं, लेकिन वो धर्म का पालन नहीं करेंगे और वो मांस का आहार करेंगे, मांस भोजन करेंगे। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ऐसे पंडित आपको इस धरा पर बहुत मिलेंगे और आप देखते भी हैं और आप जानते भी हैं। तो उसी प्रकार से ये लोग बहुत होंगे और मर्यादा खत्म हो जाएगी। भाई की मर्यादा खत्म होगी, पिता की मर्यादा खत्म हो जाएगी, माँ की मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से लोग अपनी मनमानी करेंगे और जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। और झूठों का बोलबाला होगा और झूठों का लोग ज्यादा साथ देंगे और जो सत्यवादी होंगे उनकी कोई मानता नहीं होगी, ना कोई इसको मानेगा और ना ही उसकी बात पर तो चलेंगे। और झूठ, करप्शन और लोगों का अत्याचार, लोग बेईमानी, मिलावट, ये सारी चीजें इस कलयुग में आपको मिलेगी। और लोग पानी के लिए लड़ेंगे, अनाज के लिए लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे और अपने मान और सम्मान के लिए एक दूसरे को मार भी देंगे। तो इसी प्रकार से पैसों के लिए लोग झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे और लोग जो है थोड़ी थोड़ी बातों पर पड़ोसियों का भी ख्याल नहीं करेंगे और अपने मित्रों का भी ख्याल नहीं करेंगे, परिवार का भी ख्याल नहीं करेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। और जिसके पास ताकत होगी और वही राजा बनकर शासन को चलाएगा। जिसके पास ताकत होगी वो राजा जो होगा प्रजा को चलाएगा और प्रजा भी वैसी होगी जैसे राजा होंगे वैसी प्रजा होगी और प्रजा भी राजा से 2 हाथ आगे होगी। तो उसी प्रकार से और इस प्रकार से भयंकर काल पड़ेगा और भूकंप आएगा। लोग जो अनाज नहीं पैदा होगा, बारिशें नहीं होगी और लोग पूरी तरह से तरसेंगे, बारिश के लिए तरसेंगे, वर्षा के लिए तरसेंगे। उस समय लोग पूरी तरह से जो है वो परेशान होंगे, भूख और प्यास और कई प्रकार की फिक्रों में दुखी रहेंगे। उनको भूख सताएगी और उनको अपनी चिंता होगी, पेट की आग सताएगी, इसीलिए वो चोरी भी करेंगे और डाका भी डालेंगे। और इसी प्रकार से और फिक्र में रहेंगे और घास पत्तों को खाकर पेट भरेंगे। मनुष्य चोरी, हिंसा, कत्ल, लूटमार, झूठ, फरेब को और कई अपराध को करेगा और मन चाह कार्य करेगा। तो इसी प्रकार से चारों वर्णों में सत्य धर्म का पालन खत्म हो जाएगा। चारों धर्मों के अंदर जो सत्य जो पालन होता है वो खत्म हो जाएगा और जो गृहस्थी होगा वो ना ही देव पूजा करेगा, ना ही कव्य पूजा करेगा, हव्य पूजा करेगा, ना पितरों का तर्पण करेगा। और गृहस्थी केवल होगा शादीशुदा जो होगा वो अपने पेट की ही पूजा करेगा और अपने बच्चों का पालन गलत तरीके से करेगा। इस कलयुग के मैं आपको दोष बता रहा हूँ कि इस कलयुग में होगा क्या। आज से पूर्व ही हमें सब कुछ बता दिया गया है कि इस प्रकार का कलयुग होगा और इसके ये लक्षण होंगे। और जब ये घोर बढ़ जाएगा तो फिर भगवान अवतार इस धरा पर आ जाएंगे और धर्म के नाम पर पाखंडी लोग धर्म के ठेकेदार बनेंगे। और इस कलयुग का अंत होते होते धरती पर हिंसा, जाति संग्राम बढ़ जाएगा। तब इसी सूरत में ब्राह्मण और गौ की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण और गौओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए फिर भगवान अवतार धारण करेंगे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, बोले कलिक भगवान की जय। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के आखिरी दिनों में संबल एक गांव का मुरादाबाद, संबल गांव, विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। इनका हृदय जो होगा ये भगवान के बड़े शुद्ध भक्त होंगे और
भगवान को याद करने वाले होंगे और इसी प्रकार से भगवान के परम भक्त भी होंगे। इन्हीं के घर कलिक भगवान अवतार धारण करेंगे। बोलो कलिक भगवान की जय। और विश्वकर्मा जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में ये भगवान अवतार लेंगे। अब भगवान जब अवतार लेंगे तो भगवान आएंगे कैसे? थोड़ा इस बात का आप ध्यान पूर्वक इस बात को आप देखिए कि घोड़े पे, सफेद घोड़े पर भगवान सवार होंगे, हाथ पर उनकी तलवार होगी और भगवान भ्रमण करेंगे और दुष्टों का अंत करेंगे और भक्तों की सहायता करेंगे, गऊ की रक्षा करेंगे और फिर दोबारा जो है भगवान धर्म की स्थापना करेंगे और फिर भगवान जो है दोबारा अपनी धरा पर चले जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, भगवान धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे और सतयुग दोबारा शुरू होगा। फिर भगवान कलयुग का अंत करके दोबारा अपने परम धाम में चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से कलिक जो भगवान थे, इनके जो गुरु स्वरूप में जो होंगे वो परशुराम जी महाराज होंगे, जो इनको बोध देंगे। तो उसी प्रकार से फिर भगवान जो है अपना कार्य करने के लिए आते हैं और फिर प्यारे मित्रों भगवान चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, इस कलयुग में सबसे आसान तरीका, इस कलयुग में तो दोष बहुत ज्यादा है, बड़े दोष है इस कलयुग में मित्रों। इस घोर कलयुग में अब हमें करना क्या है? तो आइए, क्योंकि ये हमारा आखिरी अवतार है की कथा है, इसके बाद फिर अनन्य कथा हम आपके सामने बयान करेंगे। अब निचोड़ क्या है हमारे जीवन का? संत कहते हैं कि राम नाम की लूट है, अरे लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब इस कलयुग के अंदर हमें करना क्या है? इस कलयुग के अंदर दोष बहुत ज्यादा है, इतने दोष है, इतने पाप है, लेकिन इसका गुण एक ही है, वो गुण है भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान का कीर्तन। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस कलयुग के अंदर भगवान का कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें और अपने जीवन को भगवान के हवाले करें। अब सौंप दिया है जीवन प्रभु आपके हाथों में, मेरी जीत आपके हाथों में, मेरी हार आपके हाथों में। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, अरे इससे मिट्टी में मत घोल रहे, ये अभी तो मिला है लेकिन बाद में नहीं मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, जितना हो सके सत्संग करें, अच्छे लक्षणों को अपने अंदर लेकर आए और भगवान के भक्त बने और गुरु मर्यादा का पालन करें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, 10 अवतारों की कथा करने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और इसको लाइक करें और